everyone. New day and welcome to another video of our Marks Booster series जहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स जहाँ से आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं. And one such topic today is nucleus. सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और उसमें भी न्यूक्लियस से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं. After this, you will know everything regarding nucleus. So have your focus here. Let us start with few things about nucleus. This is an entire note जो हम अपने बैच में कवर कर चुके हैं. हमने बैच में ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ा है, बट यहाँ पे कोई भी कमी नहीं होगी, पूरी बातें पता चलेंगी अच्छे से, तो ध्यान से सुनो. About nucleus हम सबको पता है, this is a cell, okay? एक सेल में एक आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है, राइट, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और उसके सेंटर में होता है उसका न्यूक्लियस. दिस न्यूक्लियस इज बॉस ऑफ द सेल जो उसे कंट्रोल करता है. So nucleus is the central region of any cell जो उसे कंट्रोल करने का काम करता है. And it plays a central role in the cellular reproduction. रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल रोल है. ओके, नाउ अगर ये इतना क्रूशियल ऑर्गन है तो इसके अंदर और भी चीजें होंगी. ये किस तरह से बना है? लेट्स हैव अ लुक. इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे एंड यू कैन सी कि इस न्यूक्लियस के बाहर एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है. This outer covering is called the nuclear membrane. So it's a membrane bound structure. और कैसा है ये? Double layered है. Nuclear membrane is a double layered structure. तो याद रखेंगे, it has a double layered membrane. That is nuclear membrane. इसे nuclear envelope भी कहा जाता है. इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे आप देखेंगे कि इसी membrane में छोटे छोटे pores present हैं. These are called nuclear pores. ये minerals, food, इन सब के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. एक्सचेंज करना है सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा, एक्सचेंज करना है मिनरल्स का बिटवीन दी प्लाज्मा और दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एक्सचेंज करना है न्यूट्रिएंट्स का बिटवीन दी साइटोप्लाज्म व्हिच इज द फ्लूइड इनसाइड द सेल एंड द न्यूक्लियस. तो उसके लिए न्यूक्लियर पोर्स की जरूरत होगी ताकि इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो. ऑल्सो अगर कुछ ट्रांसफर करना है तो इसे न्यूक्लियर पोर्ट से निकाल के ट्रांसफर किया जाएगा. इस न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है एक प्लाज्म जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म. प्लाज्म मींस लिक्विड. तो इसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है व्हिच इज जेली लाइक एंड दैट इज योर न्यूक्लियर प्लाज्म. और बीच में एक डेंस स्ट्रक्चर दिखाई देता है जहां पे सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल कंसोलिडेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है. दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, तो एक न्यूक्लियस के ये डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स हैं. इसी न्यूक्लियस को अगर आप खोल दें, ओके, ये न्यूक्लियस जब डिवाइडिंग स्टेज में आएगा तो you will observe कि इसके अंदर ही है chromosomes. This nucleus contains chromosome. What is a chromosome? A chromosome is a rod-shaped structure which appears only when dividing. Non-dividing stage में chromosomes नहीं देखे जा सकते. तो non-dividing stage में क्या दिखेगा? Non-dividing stage में दिखेंगे chromatin threads. एक धागे की तरह, एक ऊन के गुच्छे को आपने देखा होगा, ये सब इस तरह से अंदर पड़ा हुआ है. ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, गुच्छा बन जाता है, इसीलिए हम इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं. इस न्यूक्लियोलस में है क्रोमैटिन थ्रेड्स जो डिवाइड होने पर दिखते हैं कि ये क्रोमोसोमिक स्ट्रक्चर्स हैं. ओके, व्हाट इज दिस? इट्स अ फंक्शनल सेगमेंट. इस क्रोमोसोम के फंक्शनल सेगमेंट को कहा जाता है जीन, जहां पे कोड्स प्रेजेंट हैं और ये एवोल्यूशन में मदद करते हैं. ओके, सो बॉडी हैज अ कोड एंड दैट इज इन योर जीन्स. अगर हम ध्यान से देखें तो इसके ये 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स आकर एक पेयर बना रहे हैं. सो दिस इज अ सिंगल पेयर, वन पेयर. ओके, दिस इज वन पेयर एंड दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2. नाउ एज वी मूव, 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर. यू ऑल मस्ट नो दैट there are 23 pairs, that is 46 number of chromosomes. हर सेल के पास 46 chromosomes है, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 23वां होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि XY in males और XX in female. ये डिसाइड करता है 23rd क्रोमोसोम. क्रोमोसोम को अगर हम फर्दर देखें तो इट्स अ रॉड शेप स्ट्रक्चर. यू कैन सी, ओके, दिस इज रॉड 1, दिस इज रॉड 2. इट्स अ रॉड शेप स्ट्रक्चर और ये बना हुआ है डीएनए और प्रोटीन से. डीएनए इज द न्यूक्लिक एसिड जो हमारी बॉडी में है, न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला. इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. इसके अलावा दूसरा कौन सा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है? दैट इज आरएनए. आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइट इन द कमेंट्स. एंड हाउ दे आर डिफरेंट, व्हाई एन आरएनए इज डिफरेंट फ्रॉम अ डीएनए.
बताइए। ऑल्सो देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। अब दिस इज लाइक अ मैग्नेट। तो डीएनए है, डीएनए प्रेजेंट है इस तरह से, ओके, ATGC करके डीएनए प्रेजेंट है, और ये भी इस फॉर्म में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में फैला हुआ है। इसे बाइंड करके इकट्ठा करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत है, विच इज हिस्टोन प्रोटीन। तो इन सारे डीएनए हेलिक्सेस को पकड़ के एक साथ ट्विस्ट करके बाइंड करने का काम करता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। ओके, प्रोटीन से याद रखेंगे ये हार्मोन्स में, एंजाइम्स में, सब जगह की कॉम्पोजिशन में हमें प्रोटीन मिलता है। ओके, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट न्यूक्लियस। इफ यू ब्रेक इट फर्दर, डीएनए से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी यूनिट डीएनए। डीएनए इकट्ठा होकर क्या बनाएगा? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बना लेंगे आपका क्रोमैटिन थ्रेड, एंड दिस क्रोमैटिन हैज प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। यही क्रोमैटिन इकट्ठा होकर बनता है न्यूक्लियोलस। यही न्यूक्लियोलस हमने एनक्लोज कर दिया न्यूक्लियर एनवेलप में, तो बन गया न्यूक्लियस। सिंपल, इजी पीजी कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इजी। नाउ लेट्स मूव फर्दर, लेट्स डिग डीपर इनटू क्रोमोसोम, बिकॉज यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो व्हाट क्रोमोसोम्स, इनके स्ट्रक्चर के बेस पे आप इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उसके पहले इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज अ क्रोमोसोम, दिस इज आर्म 1, दिस इज आर्म 2। ये इसके 2 आर्म्स हैं। दिस इज स्लाइटली शॉर्टर, दिस इज स्लाइटली लॉन्गर। ऊपर के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं हम इन्हें टीलोमियर कहते हैं। दिस टॉप और बॉटम इज कॉल्ड टीलोमियर। टॉप में प्रेजेंट हो, बॉटम में प्रेजेंट हो, दोनों ही साइड पर हम इसे टीलोमियर कहेंगे। वहीं सेंटर में प्रेजेंट ये स्ट्रक्चर कहलाता है आपका सेंट्रोमियर। ओके, और इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो है डीएनए। जैसे कि हमने देखा कि क्रोमोसोम डीएनए को इकट्ठा करके ही बना है। बहुत सारे डीएनए जब अरेंज होते हैं तो एक क्रोमोसोम बना लेते हैं, राइट। नाउ द सेंट्रोमियर पोजीशन चेंजेस। सेंट्रोमियर ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, कहीं पे भी स्टैब्लिश हो सकता है, और उसके बेसिस पर, इसकी पोजीशन के बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं अपने क्रोमोसोम्स को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में। These 4 different categories are called metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. मेटासेंट्रिक में एग्जैक्टली मिडिल में होता है आपका सेंट्रोमियर। याद रखेंगे हम सेंट्रोमियर की पोजीशन की बात करें, इट्स एग्जैक्टली एट द सेंटर, इसीलिए 2 इक्वल आर्म्स बनेंगे और एक वी शेप शो करेगा। सारी बातें ठीक है? बिल्कुल ठीक है। नाउ व्हाट इज सब मेटासेंट्रिक? कुछ फीचर्स तो मिलेंगे, राइट, लेकिन ये थोड़ा सा ऑफ सेंटर है। ये सेंटर पे होना चाहिए था लेकिन ये थोड़ा ऊपर चला गया तो बन गया सब मेटासेंट्रिक, एंड दैट्स व्हाई एक स्लाइटली शॉर्टर आर्म और एक स्लाइटली लॉन्गर आर्म बनाता है। और यहाँ पे हमें एल शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यू कैन सी दिस ओके, दिस डाउन इज अ वी एंड दिस वन इज लाइक एल। तो ये एल शेप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा एक सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में। नाउ कम्स अ टीलोसेंट्रिक। ओके, टीलोमियर क्या है? एंड है, मतलब सेंट्रोमियर कहाँ जाके शिफ्ट हो गया? टीलोमियर पे, एकदम टॉप पे, एट द टर्मिनल टिप। दैट्स व्हाई ओनली वन आर्म इज विजिबल। प्रेजेंट दोनों है लेकिन दिखाई सिर्फ एक देगी। इसे आई शेप क्रोमोसोम भी कहा जाता है, एज यू कैन ऑब्जर्व इन दिस फिगर। ये बिल्कुल टॉप पे चला गया। टीलोमियर की पोजीशन थी, सेंट्रोमियर भी यहीं पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे फ्लिप करूं तो इसके पीछे मुझे ये 2 छोटे आर्म्स दिखाई देंगे, बट सिंस सेंट्रोमियर इज हियर मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, सो आर्म्स आर प्रेजेंट बट इट्स नॉट विजिबल। सिर्फ 2 आर्म्स दिखाई देंगे। दिस लॉन्गर आर्म इज विजिबल, द शॉर्टर आर्म इज सो शॉर्ट दैट इट्स नॉट विजिबल। अब इसी में अगर थोड़ी सी विजिबिलिटी आ जाए तो हम इसे कहेंगे एक्रोसेंट्रिक है। ओके, क्लोज टू वन एंड, नॉट एग्जैक्टली एट द एंड बट क्लोज टू वन एंड इज एक्रोसेंट्रिक। एक एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म होगी और एक एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म, और हम इसे जे शेप क्रोमोसोम भी कहते हैं। सो बेसिक फैक्ट्स, फिगर्स के साथ आप इसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ना न्यूक्लियस के बेस पर ही हम सेल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। याद रखेंगे ये डिवीजन न्यूक्लियस के बेसिस पर है। ना न्यूक्लियस कहता है कि अगर मैं प्रिमिटिव हूं तो मैं बनाऊंगा प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म। Now, what is a primitive nucleus? A primitive nucleus is an undefined nucleus. It's open, suspended, खुला पड़ा हुआ है, और इसीलिए ये न्यूक्लियोइड कहलाएगा। इसे हम प्रॉपर न्यूक्लियस भी नहीं कह सकते। जब न्यूक्लियस की बात की थी तो क्या कहा था? वो पैक है, उसके पास मेम्ब्रेन है, पर इसके पास तो नहीं है। ये तो ओपन पड़ा हुआ है एक सेल में इस तरह से। That's why it is called a nucleoid and it has no membrane. अब
इस तरह का ओपन अनपैकेज्ड सामान जहां पे होगा वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, स्मॉल साइज का। किसी एडवांस ऑर्गेनिज्म में इस तरह का कंट्रोल सेंटर नहीं बनाया जा सकता। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर, इट इज द बॉस ऑफ द सेल। तो वहां पर इस तरह का ओपन अनडिफाइंड स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इसीलिए जितने स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी साइज 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में है, वो बना उनमें आपको देखने को मिलता है दिस प्रिमिटिव अनडिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ पर एक सिंगल क्रोमोसोम है, दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम, राइट। इसी में सारी डीएनए, इसी में मान लेते हैं हम 10 डीएनए इकट्ठे हुए, ये इकट्ठा एक क्रोमोसोम बना लिया और इसी में सारी की सारी इंफॉर्मेशन कोड कर दी। तो क्रोमोसोम एक सिंगल क्रोमोसोम मिलेगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलते हैं। देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। किसी भी प्रोकैरियोट में आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसी से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि वायरसेस में आपको क्या क्या मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा। ओके, वायरसेस को हम लिविंग कंसीडर नहीं करते क्योंकि लिविंग का फीचर क्या है, वो हर जगह पे रह सकता है, लेकिन जब तक कोई वायरस होस्ट सेल के बाहर है तब तक ये डेड की तरह बिहेव करता है। इट्स डेड, ना रेप्लिकेशन कर रहा है, ना न्यूट्रिशन बना रहा है, ना खाना बना रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इट इज नॉट लिविंग। इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट नहीं होता बट माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और ये इसमें प्रेजेंट है। पर वहीं अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, इट्स अ प्रॉपर प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया में ना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होगा। सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। बैक्टीरिया के पास होती है सेल वॉल। किसकी बनी होती है बैक्टीरियल सेल वॉल? कमेंट्स में बताएंगे। नाउ लेट्स कम टू यूकैरियोट्स। न्यूक्लियस कहता है मैं एडवांस हूँ, ट्रू हूँ, डिफाइंड हूँ। डिफाइंड हूँ मतलब पैकेज्ड है, मेरे ऊपर पैकेजिंग लगी हुई है, अच्छी पैकेजिंग है मेरे ऊपर, दैट इज ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप। लार्ज साइज के ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनमें देखने को मिलेगा। अब बिकॉज अच्छी पैकेजिंग है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो इन्फॉर्मेशन भी उसकी बॉडी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए। सो इट हैज मल्टीपल क्रोमोसोम्स जो डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए कोड होंगे। यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, राइट। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ प्रोकैरियोट एंड अ यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स के क्या एग्जांपल्स हैं और यूकैरियोट्स के क्या एग्जांपल हैं? 3 एग्जांपल्स बताएंगे कमेंट्स में और उसी के साथ साथ आंसर करेंगे इन क्वेश्चंस को। बैक्टीरिया, क्रोमोसोम्स, साइटोप्लाज्मिक रीजन, ये सारी चीजें। And if you have any doubt, you can ask the same in the comments. Till then, keep studying, keep working hard. Thank you very much. Jai Hind.